हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में। देखेंगे इसमें इसकी स्टोरी, देखेंगे फ्रॉम आईपीओ टू टिल डेट। तो अभी तक इसने कितना रिटर्न दे चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ आईपीओ? इट्स ऑलमोस्ट 10,354% फ्रॉम ईयर 2002 टिल 2025। तो आजकल ये भारतीय एयरटेल काफ़ी न्यूज़ में है। एक्चुअली यही एक टेलीकॉम सेक्टर बचा है जो जियो को चैलेंज कर पा रहा है या जियो के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो इनिशियल ईयर्स में काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ही ऊपर गया था। राउंडिंग दिस, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो इधर एक्यूमुलेशन हुआ था काफ़ी समय, फ्रॉम 2002 से 2003, ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर एक्यूमुलेशन चला। उसके बाद जब इसे ब्रेकआउट दिया, अगर आप यहाँ होते तो आप इसको स्टॉप लॉस लेके 22 रुपीज़ के स्टॉप लॉस लेके इसमें जा सकते थे। और फ्रॉम 22 इट हैज़ गॉन ऑल द वे टू 85 रुपीज़, 285% इन अ ईयर। उसके बाद देखें तो फिर ये ऊपर ही जाता रहा फ्रॉम 2008, जिसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था। 60% निफ्टी हमारा क्रैश हुआ था। उस समय से लेकर के कई साल ये साइडवेज रहा टिल 2000। सो एक हम हॉरिजॉन्टल या एक रे बनाते हैं यहाँ से। ये काइंड ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन था, एक जोन में रहा ये। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की पर फेक हो गया, अगेन ब्रेकआउट किया, इस जगह ब्रेकआउट हुआ। इस कैंडल ने रीटेस्ट किया इस लेवल को फ्रॉम 498, अभी ये है 1900। यदि आपने 2021 जैन 2021 में इन्वेस्ट किया होता तो विद इन 4 ईयर्स 283% का रिटर्न मिल रहा होता है। तो ये काफ़ी लंबा समय था, एक साइडवेज जोन में रहने का इसका। $5,054 days, almost 13 years, 14 years. Okay. अभी क्या लगता है व्हाट इन नाउ? तो अभी रिसेंटली देखें तो फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे भारतीय एयरटेल में। फ्लैग चैनल, तो इसका ब्रेकआउट हुआ इधर पे। अगेन इट हैज़ गिवन अ मेजर ब्रेकआउट एट दिस लेवल विद कैप अप। इस कैप का रिटेस्ट होके फिर ऊपर जा रहा है। तो ये कितना जा सकता है? व्हाट इज़ द टारगेट? तो इधर टारगेट अपना 17% तो लगता है 2030 या 2050 तक जा सकता है। सम मोर पॉइंट्स टू कम। एंड डेली में देखें अगर
आज अच्छा ओपनिंग है, गैप अप हुआ है, अभी मार्केट आवर्स चल रहे हैं, लाइव मार्केट में है, 2:03 हुआ है। ये वीडियो आपको रात में मिलेगी, रात में मिल रही है। सो हियर ABC दिखाता है छोटा सा, A B and C। तो मेजरली इसने B का ब्रेकआउट कर दिया है बिग गैप अप अगेन, दिस इज़ बुलिश। इफ़ एंड बट्स अगेन इट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है ये, और इसके नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, दैन यस इट कैन कम डाउन टिल 177, और इसके भी ब्रेक डाउन होता है तो एटलीस्ट इस लेवल, देन अगेन वी विल गेट अपॉर्चुनिटी टू बाई एंड देन इफ नाउ अगेन सी ट्रेडिंग ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इफ एंड बट्स लेके ही चलना पड़ता है। अगर नेक्स्ट डे यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ये कैंडल आती है, देन दिस इज़ योर स्टॉप लॉस, यू कैन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट का पूछूं तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन भारती। हाँ, अगर 1688 के पास आता है कहीं इधर पे, या 1700 या 1750 तक, तो यस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फ्यूचर बाई करना है, ऑप्शन बाई करना है नेक्स्ट सीरीज़ का, देन यू कैन गो विद a small stop loss of this candle 1882 का स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा इंडिकेटर्स लगा के देख लेते हैं, व्हाट इंडिकेटर्स आर सेइंग, और ये बंद कर लेता हूँ ड्राइंग। मंथली में आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड अगर चैलेंज है नीचे भी ऊपर भी, और दिस इज़ ग्रीन लाइन इज़ 5 EMA, मतलब पिछले 5 दिनों का या 5 वीक्स का या 5 महीने का, तो मंथली टाइम फ्रेम में तो ये 5 महीने का एक एवरेज प्राइस है, जिस एवरेज प्राइस के ऊपर स्पॉट प्राइस चल रहा है विद बॉलिंजर बैंड। तो इसका मतलब ये है वॉल्टिलिटी हाई है, प्राइस मोमेंटम में है। तो जब तक ये 5 EMA के नीचे नहीं आता तब तक ये, और बॉलिंजर बैंड चैलेंज है, तब तक ये मोमेंटम में ही रहेगा, ऐसा मंथली बता रहा है। तो MACD स्टॉकिस्टिक हमको बाई एंड सेल ऑर्डर देता है, ऑल्दो इट इज़ इन ओवर बॉट जोन, बट स्टिल वी कैन कंटिन्यू बिकॉज भारती एयरटेल इज़ अ आउट परफॉर्मर। तो आउट परफॉर्मर के स्टॉकिस्टिक हमेशा ओवर बॉट जोन में रहते हैं। दिस इज MACD is a combination of 12 EMA and 26 EMA, and this histogram show the strength in the chart. So बीच बीच में इंडिकेटर्स के बारे में कुछ ऐड ऑन करता रहूँगा मैं। And this is RSI is near 80। अब यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस दिखा रहा है हमको। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है जब इंडिकेटर्स लैगिंग करते हैं, प्राइस इंडिकेटर्स में एक हायर लो, हायर हाई बनाए, फिर ये हायर का लो, तो हायर लो करने लगे और प्राइस हायर हाई कर रहा है, देन वी से दैट इट इज़ शोइंग डाइवर्जेंस। कहीं ना कहीं कुछ समय में प्राइस इंडिकेटर फॉलो कर ही लेता है। नाउ अगेन इसको हाइड करते हैं, वीकली देखते हैं। तो वीकली कितना अच्छा ये स्क्वीज़ हुआ था, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ हुआ था, उसका वापस चैलेंज हुआ है, सॉरी, तो वापस चैलेंज हुआ है, वापस वॉल्टिलिटी बढ़ रही है इसमें,
तो वोलेटिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए हम प्राइस के मूवमेंट्स थोड़ा एग्रेसिव देख पा रहे हैं, गैप अप्स हो रहे हैं, गैप डाउन हो रहे हैं, एक दिन में 2% 3% से ज़्यादा चढ़ रहा है उधर। ओके, MACD इज़ अप, PCO दे चुका है 0 लाइन के ऊपर, विच इज सिग्निफिकेंट 67। स्टॉकिस्टिक NCO स्टेट में है, लेकिन अभी 80 के नीचे नहीं है। तो 80 के नीचे आता है तो वी शुड बी कॉशियस हियर। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसी का स्टॉप लॉस है हमारा। डेली में देखें तो फाइव में के ऊपर है, तो अभी ट्रेड्स ले सकते हो, इंट्राडे में ऊपर के लिए देख सकते हो। फ्यूचर बाई करना है मंथली वीकली तो ऊपर के लिए बाई कर सकते हो विद स्ट्रेट स्टॉप लॉस हमारा ये है। ये डेली के हिसाब से है। अगर आप मंथली सोच रहे हो, वीकली सोच रहे हो, तो उसका स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ मैं, सब डिलीट कर देते हैं। अगर मंथली स्टॉप आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये कैंडल हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो भी बता रहा है 1781 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आज के लिए हमने जो टेक्निकल एनालिसिस किया भारतीय एयरटेल का, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि वाई देयर इज़ डिमांड इन दिस स्टॉक एट अ सर्टेन लेवल एंड सर्टेन प्राइस। तो वो हमको पता लगे इसकी सेल्स से, इसके नेट प्रॉफिट से, इसके मार्जिन से, OPM कहते हैं, सेल्स, क्वार्टरली सेल्स, वीकली सेल्स, तो वो सब हम देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।